जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की सूची हुई जारी 6 दिग्गज नेताओं को विधानसभा टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन, शानदार, उम्दा प्रदर्शन किया है, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा बैठकें की जा रही हैं। बैठकों के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है और लगातार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिन सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, उनके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो उस जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनसे लेकर अखिलेश यादव जी लगातार पार्टी कार्यालय में बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और लगातार अखिलेश यादव जी जातीय समीकरण को की जो डिटेल है वो लगातार विधानसभा अध्यक्षों से और विधानसभा अध्यक्षों के साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे जातीय समीकरण की जो रिपोर्ट है वो मांग रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी जो सुझाव हैं वो भी मांग रहे हैं। और वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा सीटों से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि जो भी चुनावी मैदान में उतरना चाहता है वो अपना आवेदन कर दे। तो अखिलेश यादव जी लगातार जहां पर लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकें कर रहे हैं, बैठकें करने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर, जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उस उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये जो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उससे पहले का यह सेमीफाइनल भी से कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा और जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसी प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार अखिलेश यादव जी इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 ऐसी विधानसभा सीटों के बारे में जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं, जहां पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। गाजियाबाद से हम शुरू करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहां से सपा और कांग्रेस के गठबंधन के तहत पर यहाँ ये जो सीट है कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती है, जहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से डोली शर्मा जी का नाम जो है लगातार टिकट की दावेदारी में चल रहा है, क्योंकि डोली शर्मा जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अतुल गर्ग जी, उन्हें जो कांटे की टक्कर डॉली शर्मा जी ने दी है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो लगातार गाजियाबाद की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर डॉली शर्मा का नाम लगातार राजनीति की चर्चाओं में बना हुआ है। डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की नेत्री और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ से डॉली शर्मा जी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में भी पहुंच रही हैं डॉली शर्मा जी। वहीं पर हम बात करेंगे इसके बाद दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है मीरापुर की विधानसभा सीट। मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से 2022 में सपा आरएलडी का गठबंधन था और सपा आरएलडी के गठबंधन से यह जो सीट थी, यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरएलडी के खाते में यह सीट दी थी। यहाँ से आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी जी के द्वारा यहाँ से चंदन चौहान को 2022 के चुनाव में विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बदलती हुई राजनीति के हिसाब से जयंत चौधरी जी ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ साथ जो एनडीए की प्रत्याशी के रूप में बिजनौर की लोकसभा सीट से चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा था जयंत चौधरी ने, और वह चुनावी मैदान में जीत भी गए। उनके जीतने के साथ ही साथ जो मीरपुर की जो विधानसभा सीट थी वो सीट खाली हो चुकी है और खाली होने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है कादिर राणा। कादिर राणा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क साधे, लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार टिकट की दावेदारी है वो कादिर राणा के द्वारा की जा रही है। लगातार टिकट के लिए अखिलेश यादव जी से और वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे भी लगातार कादिर राणा जी मिल रहे हैं। वहीं पर जनता के बीच में भी पहुंचकर लगातार जनसंपर्क और चुनाव प्रचार का कार्यक्रम कादिर राणा जी कर रहे हैं मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर यहाँ से एक दूसरा नाम जो चल रहा है, जो पूर्व में यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, हाजी लियाकत अली। हाजी लियाकत अली, जैसा कि आप लोग देखें, मुस्लिम चेहरा है। मुस्लिम चेहरा होने के साथ साथ जो मीरपुर की विधानसभा सीट है बज्जाट और मुस्लिम बाहुल सीट है, तो ऐसी स्थिति में हाजी लियाकत अली का नाम लगातार टिकट की दावेदारी के लिए चल रहा है। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार टिकट की दावेदारी भी
पेश कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के सामने हाजी लियाकत अली। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, 2017 में यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं। वहीं पर एक अन्य नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ, हालांकि अभी तक वो नाम जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और सक्रियता के साथ साथ लगातार वह सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार टिकट की दावेदारी भी की जा रही है। तो लगातार अखिलेश यादव जी भी मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ का जाति समीकरण को ध्यान में रख रहे हैं और जाति समीकरण को ध्यान में रखने के साथ साथ वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे भी राय और सलाह ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष से भी अखिलेश यादव जी लगातार संपर्क साधे हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव जी जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी जाति समीकरण को अहम मुद्दा बनाया था। तो वहीं पर हम बात करेंगे एक अगली विधानसभा सीट है, वो है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनूप प्रधान विधायक हुआ करते थे, लेकिन वह अब हाथरस के सांसद हो चुके हैं। हाथरस के सांसद होने के साथ ही साथ जो खैर की विधानसभा सीट है यहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसमें से एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है डॉक्टर चारुकेन जी। डॉक्टर चारुकेन जी 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर। बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ पर दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी थी और उन्होंने इस बार जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने टिकट की दावेदारी की है और अपना आवेदन भी किया है डॉक्टर चारुकेन जी के द्वारा। वहीं पर यहाँ से दूसरा जो नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है पूजा गौतम जी। पूजा गौतम, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं और सुरक्षित सीट है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी दलित समाज से ही व्यक्ति को चुनावी मैदान में लड़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ से पूजा गौतम का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे अब संभल की कुंदरकी की विधानसभा सीट से। कुंदरकी की विधानसभा सीट से जिया उल हक रहमान समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 2022 में उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने उन्हें संभल से लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ वह यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीते भी हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने कुंदरकी की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और कुंदरकी की विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, मोहम्मद रिजवान यहाँ से लगातार 2 बार के विधायक रह चुके हैं। 2012 और 2017 में उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयश्री भी प्राप्त की है। तो मोहम्मद रिजवान का नाम यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चल रहा है और लगातार चलने के साथ ही साथ यहाँ का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर लगभग 60 से 62% मुस्लिम समाज के मतदाता हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा मोहम्मद रिजवान को यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह पूर्व में 2 बार के विधायक रह भी चुके हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से। वहीं पर एक अन्य नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है मुरादाबाद के पूर्व में सांसद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, FT हसन। FT हसन लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी करने के साथ साथ लगातार जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ की जो जनमानस है उस जनमानस के बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार जनता के से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और उसके साथ साथ लगातार टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं FT हसन जी, जो मुरादाबाद के पूर्व में सांसद रह चुके हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और जनता से मिलने के साथ ही साथ मजबूती के साथ अपने टिकट की भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।